हेलो वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि में सूर्य स्क्वायर ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये रीडिंग 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें वर्ग को हम सबसे पहले देखेंगे जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं, फिर देखते हैं आपकी उनके प्रति फीलिंग्स क्या हैं, आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो वर्गों के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। द एम्परर, तो वर्गो जो आपके पर्सन हैं वो इसमें महसूस कर रहे हैं कि उन्हें चाहे ये डिसीज़न लेना थोड़ा सा हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन अगर इसमें रूड ना हो ज़्यादा और इस रिश्ते के बारे में सोचें तो इस रिश्ते में डिसीज़न लिया जा सकता है, यानी कि इस रिश्ते को फिर से आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर वो समय रहते इतने रूड ना हो, इतने सख्त ना हो, इतने तो और इसमें चाहे भले ही डिसीज़न लेना थोड़ा सा आसान ना हो, लेकिन अगर इसमें समय रहते डिसीज़न लेंगे तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इसमें फिर से हो सकती हैं, फिर से चीज़ें सही हो सकती हैं। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, इस रिश्ते को स्टेबल करना चाहिए। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं द एम्परर को। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्ग को जो आपके पर्सन हैं उन्हें फील हो रहा है कि अगर इसमें समय रहते डिसीज़न लिया जाता है, वो रूड नहीं बनते, सख्त नहीं मिजाज नहीं अपनाते, चाहे भले ही ये डिसीज़न लेना थोड़ा सा हार्श या मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर दोनों तरफ से एक दूसरे को इक्वल जो तो इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ पा रही है, वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस बनेगा, स्टेबिलिटी आएगी, और दोनों इस रिश्ते को अगर बराबर अहमियत देंगे, प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो यूनिवर्स अच्छे आइडियाज़ अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, भाग्य उनके साथ है, लक उनके साथ है, इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए इस पर वर्कआउट करते हैं, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता आगे जाकर गॉर्जियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी हो सकती है, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। सारी चीज़ें इस रिश्ते से उन्हें मिल सकती हैं। तो खुशियाँ ही खुशियाँ इस रिश्ते में हो सकती हैं। इसमें बैलेंस लाने की ज़रूरत है, इस रिश्ते में समय रहते डिसीजन लेने की ज़रूरत है। तो ऐसा वर्गो आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, या हो सकता है तो कि वर्गो अपने पर्सन के लिए ऐसा महसूस कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो आप देख लेते हैं वर्गो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, वर्गो की फीलिंग्स क्या हैं वर्गो के पर्सन के लिए। द एम्परर, वाओ क्या बात है, सेम वही कार्ड, सॉरी। तो वर्गो सेम यही चीज़, बिल्कुल वही एम्परर, दोनों तरफ से एम्परर, वो भी यही महसूस कर रहे हैं कि जो है वर्गों को इतना रूड नहीं होना चाहिए, सख्त मिजाज नहीं अपनाना चाहिए। समय रहते अगर वो इसमें भले ही डिसीज़न लेना उनके लिए थोड़ा सा हार्श है, मुश्किल है, लेकिन अगर वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इसमें समय रहते डिसीज़न लेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें फिर से इस रिश्ते में शुरुआत करनी है, तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सकती हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं द एम्परर को। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस। तो
वर्गो जो आपके पर्सन हैं, वर्गो आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कि इसमें कोई भी कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात ऐसी नहीं होनी चाहिए जो उन्हें बाद में परेशान करे, दुखी करे। और वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, बिना किसी को धोखा दिए हुए क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो जो भी उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी हैं, इंसोमनिया में है, एंजाइटी स्ट्रेस में है, तो बजाय कि उन एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के वो इसका हल और सॉल्यूशन डालेंगे, निकालेंगे, इसके लिए आगे बढ़ेंगे। तो इस रिश्ते में पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, अपने गुस्से को, अपने एंगर को छोड़ते हुए। तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है, या अप एंड डाउन जो चीज़ें जा रही हैं, जो रिश्ता बैलेंस नहीं हो पा रहा है, जो स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, वो बैलेंस आएगा, वो स्टेबिलिटी आएगी, वो खुशहाली आएगी। पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आने की ज़रूरत है। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ अगर मेल यानी जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बैलेंस बनाकर चलते हैं, तो क्योंकि जो घर गृहस्थी के समय है, वक्त है, उसमें घर गृहस्थी को समय देते हैं, और बाहर वाले जो प्रोफेशनल टाइम है उसमें बाहर वाले कामों का निपटारा करते हैं, और ना तो बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर से बातें करते, ना ही बातों को बिल्कुल बंद कर देते हैं, जिससे बैलेंस बना रहे। और अपने पर्सनल इश्यूज अपने तक रखते हैं। तो धीरे धीरे करके जो है इस रिश्ते में जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी, तो इसका हल और सॉल्यूशन निकलेगा, और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, ये रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। तो कोई चीटिंग, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई चालबाजी नहीं होनी चाहिए, और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ने की इसमें ज़रूरत है। तो अब देख लेते हैं वर्गो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। तो आप अपने पर्सन से यही के लिए महसूस कर रहे थे कि कोई भी हेरा फेरी, कोई भी धोखाधड़ी उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें, ताकि फिर से वो एंजाइटी, स्ट्रेस या प्रॉब्लम में ना आए। इसका हल और सॉल्यूशन निकालें ताकि चीज़ें सही हो सकें। अब देखते हैं वर्गो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द वर्ल्ड, तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहे हैं कि वो अपने अहम को छोड़ें, उनकी पीठ पीछे कुछ ऐसा ना करें कि रिश्ते में फिर से प्रॉब्लम आ जाए। तो वो चाहते हैं कि क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, यानी कि अगर वो उनमें अहम अगर वो अपने अहम को दिखाते हैं, उनके साथ उनकी पीठ पीछे कुछ ऐसा करते हैं जो उनके लिए सही नहीं है, तो वो चाहते हैं कि भले ही उनका अहम जीत जाए, लेकिन वो इंसान हार जाएंगे, उनकी इंसानियत हार सकती है। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि आप कुछ भी ऐसा ना करें जो आपको उसका भुगतान करना पड़े। और वो आपसे चाहते हैं, द वर्ल्ड का कार्ड है, वो चाहते हैं कि आप क्रॉस मार्ग पर ना रहें, आप सोच विचार करके इसमें आगे बढ़ें। जो आप क्रॉस मार्ग पर खड़े हुए हैं, ना तो आप डाइवोर्स की तरफ बढ़ पा रहे हैं, ना तो आप नए सिरे से आगे बढ़ पा रहे हैं। तो रुक कर, ठहर कर, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के आगे बढ़ें। और अगर आप एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है, और अगर आप डाइवोर्स चाहते हैं तो डाइवोर्स हो सकता है। लेकिन वो चाहते हैं कि इसमें कुछ भी डिसीजन लें आप, लेकिन क्लियरिटी के साथ आगे बढ़े, इस क्रॉस मार्ग पर ना रुके रहें, या तो रिश्ते को ख़त्म करें या नए सिरे से इसमें बिगनिंग और शुरुआत करें। ऐसा आपके पर्सन जो है आपसे चाहते हैं। अब इसको क्लैरिफाई करते हैं द वर्ल्ड को। द हर्मिट, 5 of Pentacles and 10 of Pentacles.
तो वर्गो जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में अगर सचमुच आप प्यार करते हैं, सचमुच आप प्रेम करते हैं, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, तो आपको इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करना होगा। आप थोड़ा सा समय और वक्त लेना होगा। अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा सा स्पेस लेंगे, तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, आपका सहयोग करेगी। और जो रिश्ता रुक चुका है, जो रिश्ता थम चुका है, वो चीज़ें क्लियर होंगी। और अगर आप नहीं चाहते कि रिश्ता आगे बढ़े, तो आप क्लियरली जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, उसमें समय रहते डिसीजन लें, डाइवोर्स वगैरह लें, ताकि जो इन एंड आउट की स्थिति, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो परेशानी, जो दुविधा है, जो एक दूसरे के साथ लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, क्लियरिटी नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज हैं, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा है, तो उस रिश्ते से उन्हें छुटकारा मिल सके। तो वो चाहते हैं कि अगर विश्वास करें, भरोसा करें, तो धीरे धीरे करके चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा करेंगे और नहीं यकीन करना चाहते, इस रिश्ते से डाइवोर्स चाहते हैं, तो समय रहते आप इस रिश्ते को क्रॉस मार्ग पर लटका कर ना रखें, समय रहते इसमें डिसीजन लें ताकि डाइवोर्स हो सके। या और अगर आप नए सिरे से आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इतना यकीन करें कि ये रिश्ता आगे बढ़ सके और उन चीज़ों पर फोकस करें जिस चीज़ों के लिए इसमें परेशानी, दुविधा है, ये रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है। और इस काम को करने के लिए, चाहे वो डाइवोर्स लेना है या रिश्ते को आगे बढ़ाना है, इसमें अपने परिवार, फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं, या फिर किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है या डाइवोर्स लिया जा सकता है। तो वो इसमें चाहते हैं कि या तो इस रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, या तो इस रिश्ते को में एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू किया जाए, ताकि ये रिश्ता नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य इस रिश्ते में ना रहे और ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सके। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि आप ऐसा उनसे चाहते हो, क्योंकि दोनों तरफ से ही इसमें जो है रोल रिवर्स होता है। तो आप देखते हैं आप क्या चाहते हैं वर्गो अपने पर्सन से, वर्गो अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते को वो स्टेबल बनाएं, कामयाब बनाएं, और उसके लिए हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, ताकि ये रिश्ता प्रैक्टिकल बन सके, फ्रूटफुल हो सके और ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। आप देखते हैं कि इसको क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को। फोर ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ वॉन्ड्स। क्योंकि अभी भी दोनों वर्ग को आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी है, ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है, ये आपकी खुद की बनाई हुई है। आंखों से पट्टियां खोलें, ये इतनी भी कोई परेशानी, तकलीफ नहीं है कि आप इसमें इस तरह से परेशान और दुखी हो सकें। इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से आप बाहर निकलें, आपस में खुलकर आमने सामने धीरे धीरे करके बातें करें, ताकि जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम, जो एंजाइटी, जो स्ट्रेस है, वाद विवाद बढ़ाने की बजाय अगर आप आपस में एक दूसरे से बातें करेंगे, जो या तो आपकी हो नहीं रही हैं, अगर हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही हैं, तो वो धीरे धीरे करके चीज़ें सही होंगी। वक्त के साथ ये रिश्ता एक नया मोड़ लेगा, एक नया अंजाम लेगा, क्योंकि अभी भी आप एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। तो अगर आप धीरे धीरे करके इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर आते हैं, आंखों से पट्टियां खोल लेते हैं, सोच विचार करके आपस में बातें करते हैं और डिटर्मिनेशन के साथ ये ठान लेते हैं कि आपको इस रिश्ते में गिव अप नहीं करना है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने एक दूसरे के साथ एक कमिटमेंट देते हैं कि वो आगे कोई भी परेशानी, कोई भी दुख तकलीफ इस रिश्ते में उनकी वजह से नहीं रहेगा। ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब होगा, इसमें कमिटमेंट देने के लिए वो रेडी और तैयार है। तो ये रिश्ता आगे जाकर फ्रूटफुल हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, सारी खुशियाँ इस रिश्ते से मिल सकती हैं।
घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से वापस आ सकती हैं। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। तो देख लेते हैं, सॉरी, हाँ, तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं, तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। चलिए देखते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि इसमें थोड़े से उतार चढ़ाव आ सकते हैं, थोड़े से चैलेंज फेस करने पड़ सकते हैं, यानी कि ऑब्स्टिकल, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कत आ सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ थोड़े जो उतार चढ़ाव आएंगे वो ख़त्म होंगे और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। इस पर क्योंकि अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें मिल रही हैं। दिल और दिमाग से काम लेते हुए अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे तो ये रिश्ता, इसका आउटकम बता रहा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। इसमें जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी बाधाएं, रुकावटें हैं, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होंगी और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ दुख के बादल ख़त्म होंगे और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। इसका आउटकम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। द मून, स्ट्रेंथ एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी परेशानी, जो भी दुविधाएं, जो एक दूसरे पर विश्वास, भरोसा नहीं किया जा रहा था, अननोन फियर, अननोन डरावने सपने जो आप एक दूसरे के लिए देख रहे थे, तो इसलिए इस रिश्ते में जो पनौती, बाधाएं, रुकावटें आ रही थी, तो इसका आउटकम बता रहा है कि बजाय कि किसी बाहर वाले पर्सन की बातें मानने के, अगर आप आपस में एक दूसरे से बातें करेंगे तो इसमें क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा। तो अगर अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए अगर आप ये डिसाइड कर लेते हैं, ये सोच लेते हैं कि आपको इस रिश्ते में वापस जाना है, इस रिश्ते में आपको आगे बढ़ना है, यूनिवर्स से जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उनके साथ आपको वर्कआउट करना है, तो जो नेगेटिविटी है, जो अननोन फियर है, जो डर है, जो पनौती बाधाएं हैं, वो सारी ख़त्म होंगी। और अगर आप इस रिश्ते को हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं कि अगर आप डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, इस रिश्ते को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो जो भी आपने डिसाइड किया है वो चीज़ें सही हो सकती हैं और इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। समय के साथ दुख के बादल छटेंगे और इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आएगी, स्ट्रॉन्ग और मजबूत ये रिश्ता बनेगा। तो इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव बनेगा। अगर आप अननोन फियर से बाहर आ जाते हैं, जो डरावने सपने आप देख रहे हैं, जो सोच सोच कर आपने भारी भरकम इस रिश्ते को बनाया हुआ है, उससे बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है। तो इसका देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज़, वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। डेथ, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स से गाइड करना चाहते हैं कि पहले ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आइए, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कीजिए, उन चीज़ों को बदलिए जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जिसकी वजह से इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं। जब तक आप उन चीज़ों को चेंज नहीं करेंगे, ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, उन चीज़ों को बदलेंगे नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उन चीज़ों को फेस कीजिए, उन नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए और नए सिरे से एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर कीजिए। एक टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कीजिए, ताकि जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम है, वो ख़त्म हों और आप एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर कर सकें और अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड ले सकें, ताकि अपनों के खिलाफ, चाहे अपनों के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े, लेकिन अगर आप अभी स्टैंड लेंगे इस रिश्ते में तो ये रिश्ता चीयरफुल हो सकता है। समय और वक्त लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके जो आपको लग रहा है कि रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है,
वो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके अपनी मंजिल पर पहुंचेगा और ये रिश्ता कामयाब होगा, स्टेबल होगा और जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो सकती है। लेकिन आपको उन नेगेटिविटी को छोड़ना होगा। और अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं या कोई घर का मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार है जो इस रिश्ते में आगे बढ़ने से आपको रोक रहा है, नेगेटिविटी दे रहा है, तो उन चीज़ों को छोड़ते हुए, आपको उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हुए, चाहे उसके लिए आपको दुख हो, तकलीफ़ हो, लेकिन जब तक आप उन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उन चीज़ों को छोड़िए ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। तो इसमें क्लैरिटी के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है, चीज़ें सही हो सकती हैं। धीरे धीरे करके अगर आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो पॉजिटिविटी आ सकती है। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।